हेलो प्यारे साथी, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। आप लोग इस सेशन को पूरा ध्यान से देखिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का इस 50 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुआ था? क्या है क्वेश्चन? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुआ था? तो आपको पता होगा कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, और 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? क्या कहता है क्वेश्चन? राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रवाद का पैगंबर मेजनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? क्या क्वेश्चन? असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? तो असहयोग आंदोलन चोरा चोरी हत्याकांड होने के कारण वापस लिया गया था। किसके कारण लिया गया था? चोरा चोरी हत्याकांड होने के कारण वापस लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? क्या है क्वेश्चन? दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो दांडी मार्च का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, और 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है, खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? क्या है क्वेश्चन? खिलाफत आंदोलन किस समुदाय से संबंधित था? तो खिलाफत आंदोलन मुस्लिम समुदाय से संबंधित था। किस समुदाय से? मुस्लिम समुदाय से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? क्या है क्वेश्चन? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, और 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? क्या क्वेश्चन? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, और 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? क्या है क्वेश्चन? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू किया था। CR दास और मोतीलाल नेहरू किया था। नेक्स्ट करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? क्या क्वेश्चन? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था, करो या मरो। क्या था नारा? करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, और 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए हुआ था क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय लोग नहीं थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए उसका बहिष्कार किया गया। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, और 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है, नेपोलियन ने किस देश में राष्ट्रवाद फैलाया? क्या क्वेश्चन? नेपोलियन ने किस देश में राष्ट्रवाद फैलाया? तो नेपोलियन फ्रांस में राष्ट्रवाद फैलाया था। कहाँ फैलाया था? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, और 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? क्या क्वेश्चन? जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क किया था। और अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, रूस में जो 1917 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? रूस में 1917 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो रूस में 1917 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी ना, तो उसका नेता था लेनिन। लेनिन कौन था? लेनिन था। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? क्या है क्वेश्चन? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कब हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ? क्या है क्वेश्चन? बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? क्या क्वेश्चन? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है ना, कपास के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? कपास के लिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, और 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है, भारत में मानसून किससे आता है? क्या क्वेश्चन? भारत में मानसून किससे आता है? तो भारत में मानसून दक्षिण पश्चिम साइड से आता है। दक्षिण पश्चिम साइड से आता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, और 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी। क्या है क्वेश्चन? भारत की सबसे लंबी नदी। तो भारत की सबसे लंबी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। अगला क्वेश्चन है
19 नंबर का। और 19 नंबर का क्वेश्चन है लो अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। क्या है क्वेश्चन? लो अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो लो अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ओडिशा। कौन है? ओडिशा है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का। और 20 नंबर का क्वेश्चन का आता है जूट की खेती किस राज्य में सबसे अधिक होती है? क्या है क्वेश्चन? जूट की खेती किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो जूट की खेती पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होती है। कहाँ होती है सबसे अधिक? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का। 21 नंबर का क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य किससे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। कोष्ट में दे दिया है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कौन है? राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन है चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य। क्या है क्वेश्चन? चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य असम। असम। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का। और 23 नंबर का क्वेश्चन है कच्छ का रण किस राज्य में है? क्या क्वेश्चन? कच्छ का रण किस राज्य में है? तो कच्छ का रण गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का पवन ऊर्जा किस राज्य में अधिक है? क्या है क्वेश्चन? पवन ऊर्जा किस राज्य में अधिक है? तो पवन ऊर्जा तमिलनाडु में अधिक है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबी NH। तो भारत का सबसे लंबी NH है NH 44। कौन है? NH 44। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का। और 26 नंबर का क्वेश्चन है कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य। क्या है क्वेश्चन? कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। क्या है क्वेश्चन? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 28 नंबर का। और 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है वर्षा मापने का यंत्र। क्या है क्वेश्चन? वर्षा मापी यंत्र। तो वर्षा मापी यंत्र है रेन गेज। कौन है? रेन गेज। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का। 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है खनिज तेल को क्या कहा जाता है? क्या क्वेश्चन? खनिज तेल को क्या कहते हैं? तो खनिज तेल को काला तेल कहते हैं। कौन सा तेल कहते हैं? काला तेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का सौर ऊर्जा का स्रोत। क्या है क्वेश्चन? सौर ऊर्जा का स्रोत। तो क्वेश्चन है में आंसर है सौर ऊर्जा का स्रोत होगा सौर। सौर मतलब सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का। 31 नंबर का क्वेश्चन कहता है लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? तो लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता जनता की होती है। अब्राहम लिंकन ने कहा था जनता के लिए और जनता के द्वारा किए गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। इसलिए लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? जनता की होती है। और 32 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? क्या क्वेश्चन? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान पता होगा कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कितने हैं? क्या क्वेश्चन? मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार आपको पता होगा कि 6 मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का। 34 नंबर का क्वेश्चन है संघीय शासन का अर्थ है। क्या है क्वेश्चन? संघीय शासन का अर्थ क्या है? क्वेश्चन संघीय शासन का अर्थ। तो संघीय शासन का अर्थ है 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार। क्या है? 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का। और 35 नंबर का क्वेश्चन लोकसभा का कार्यकाल। क्या है क्वेश्चन? लोकसभा का कार्यकाल। तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का। ये क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल का। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का संविधान का रक्षक। क्या है क्वेश्चन? संविधान का रक्षक कौन होता है? तो संविधान का रक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का। 37 नंबर का क्वेश्चन है भारत एक ... भारत एक ... देश है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कौन देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का। 38 नंबर का क्वेश्चन है पंचायती राज कितने स्तर का होता है? क्या क्वेश्चन? पंचायती राज कितने स्तर का होता है?
पंचायती राज कितने स्तर का होता है? तो पंचायती राज आपको पता होगा कि 3 स्तर का होता है। कितना स्तर का होता है? 3 स्तर का होता है। पंचायती राज कितने स्तर का होता है? 3 स्तर का होता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, और 39 नंबर का क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? क्या क्वेश्चन? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव करता है निर्वाचन मंडल। कौन करता है? निर्वाचन मंडल करता है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, और 40 नंबर का क्वेश्चन है चुनाव आयोग एक संस्था है। क्या क्वेश्चन? चुनाव आयोग एक संस्था है। तो चुनाव आयोग एक स्वतंत्र की संस्था है। किसकी संस्था है? स्वतंत्र की संस्था है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, और 41 नंबर का क्वेश्चन कहता है जीडीपी का पूरा नाम। कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, जीडीपी का पूरा नाम। तो जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का, और प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। क्या है क्वेश्चन? प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो खनन जो है ना प्राथमिक क्षेत्र है। कौन है? खनन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। खनन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का, और 43 नंबर का क्वेश्चन मानव विकास सूचकांक किसने दिया? क्या है क्वेश्चन? मानव विकास सूचकांक किसने दिया? तो मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी दिया था। कौन दिया था? यूएनडीपी दिया था। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का, बेरोजगारी का अर्थ क्या है? बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो बेरोजगारी का अर्थ है कि काम करने की इच्छा होते हुए भी काम न मिला। अगर जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है हम बेरोजगार है, तो उसका अर्थ हुआ कि उसे काम करने की इच्छा है लेकिन उसे कोई काम मिल नहीं रहा है। जैसे हमारे बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई बड़ा उद्योग नहीं है, तो यहाँ के जनता को काम करने की इच्छा है लेकिन यहाँ पे रोजगार नहीं है, इसलिए यहाँ पे बेरोजगारी है। इसलिए यहाँ से सब दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई जाते हैं काम करने के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रोजगार है, और वहाँ पे रोजगार है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का। 45 नंबर का क्वेश्चन है सहकारी संस्था का उद्देश्य। क्या है क्वेश्चन? सहकारी संस्था का उद्देश्य। तो सहकारी संस्था का उद्देश्य होता है सेवा और लाभ दोनों। सेवा और लाभ दोनों। क्या है क्वेश्चन? आंसर सेवा और लाभ दोनों। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, और 46 नंबर का क्वेश्चन कहता है आरबीए क्या है? क्या है क्वेश्चन? आरबीए। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, और क्वेश्चन है आरबीए का काम क्या है? क्या है? अगला क्वेश्चन है 46 नंबर का, और क्वेश्चन कहता है आरबीआई क्या करता है? क्या है क्वेश्चन? आरबीआई क्या करता है? तो आरबीआई जो है ना मुद्रा जारी करता है। क्या करता है? मुद्रा जारी करता है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का, और 47 नंबर का क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ है। क्या है क्वेश्चन? वैश्वीकरण का अर्थ है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व से जुड़ना। क्या होता है? विश्व से जुड़ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का। 48 नंबर का क्वेश्चन है गरीब को ऋण कौन देता है? क्या है क्वेश्चन? गरीब को ऋण कौन देता है? तो गरीब को स्वयं सहायता समूह ऋण देता है। कौन देता है? स्वयं सहायता समूह ऋण देता है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, वैश्वीकरण किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या है क्वेश्चन? वैश्वीकरण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वैश्वीकरण आपको तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से? तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? क्या है क्वेश्चन? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू।